जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। अप्सरा साधनाओं में पुनः एक अप्सरा पुष्पदेहा अप्सरा साधना, बहुत विस्तृत जानकारी देंगे आप आज आपको इस अप्सरा साधना पे। इसके अलावा कोई से भी अप्सरा की साधना करें, इसमें पूर्ण जानकारी होगी। अप्सरा एक ऐसी साधना है जिसको अगर तरीके से किया जाए सिद्ध होती ही है। लोग बहुत सारी साधनाएं अलग अलग करते हैं। किसी को कर्ण पिशाचनी चाहिए, किसी को लॉटरी के नंबर के लिए चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। आप एक बात को समझे, इन सब की पूर्ति अप्सरा अकेली ही कर देती है। कुछ भी आपको पूछना हो बता देगी, धन संबंधित या कोई भी मसला उसको वो सॉल्व कर देगी। विशेष अप्सरा साधनाएं जल्दी सिद्ध होने वाली साधनाएं हैं, चाहे आपने साबर विधि से करें या तांत्रोक्त विधि से, चाहे साबर मंत्र का प्रयोग करें चाहे वैदिक मंत्र का, बस क्रिया अलग अलग होती है। लेकिन पहले साधना के लिए अपने आप को तैयार कर लें। वो कैसे करना है आज पूरा बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले साबर मंत्रों से संबंधित अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और आप साबर मंत्र वाले चैनल पे जाके वहाँ से साबर मंत्र वाले वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं अलग अलग, हर किसी को नहीं दे सकते, अलग ही वीडियो डाल दिए हैं, आप वहाँ जाकर देख लें। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर दें। कुंडली विश्लेषण शुल्क 500 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी साथ में सबमिट करें। अगर ऑरा स्कैनिंग भी करवाना चाहते हैं तो सर से पैर तक की फोटो खींच लें। अंगूठी, तावीज, जूते, चप्पल कुछ पहने हो तो निकाल दें। सर से पैर तक की फोटो खींच के भेज दें। सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो, उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी साथ में सबमिट कर दें। 3 से 4 दिन में नंबर आएगा। जिन लोगों की जन्म तारीख समझता नहीं है वो ऑरा स्कैनिंग भी करवा सकते हैं, उससे उन्हें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। उनके इष्ट देवी देवता कौन है, कोई दोष है क्या कुंडली में, उनके निवारण कैसे करें, कोई तंत्र बाधा है कैसे निवारण करें, ग्रहों की स्थिति क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी क्या है, मणिपुर चक्र की स्थिति क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं ऑरा स्कैनिंग में। तो इस प्रकार आप अपनी कुंडली और ऑरा दोनों की ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। अगर आप कुंडली बनवा रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और भी पता चलती है, जैसे आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए, या नौकरी व्यापार है तो कौन सा व्यापार, विवाह की स्थिति क्या रहेगी, कुंडली दोषों की स्थिति क्या है, उसके निवारण कैसे करें, वो भी भवन वाहन कब प्राप्त होंगे, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर अप्सरा साधना में प्रमुख रूप से कैसे तैयारी करनी होती है। ज़्यादातर अप्सरा साधनाएं शुक्रवार से स्टार्ट की जाती है, कुछ ग्रहण काल से भी, चंद्र ग्रहण में स्टार्ट की जाती है। आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र का बहुत अधिक महत्व होता है अप्सरा सिद्धि में। अप्सरा सिद्धि में बहुत अधिक महत्व होता है। आप अप्सरा को किस रूप में कर रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। हमारे वरिष्ठ गुरु भाई थे, कल शायद हम हो सकता है उनसे मिलने भी जाएं। उन्होंने लगभग 5 साल तक सदगुरुदेव से दीक्षित होकर लगभग 5 साल तक अप्सरा को साली रूप में सिद्ध करके अपने साथ रखा था। तो अलग अलग लोग अलग अलग रूपों में सिद्ध करते हैं। ये अद्भुत साधना है जीवन की, और इस साधना को 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, बहुत हो गया ये समय, इतने में तो ये सिद्धि हो ही जाती है। तो अप्सरा की सिद्धि के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, ना कि इधर उधर भटकना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं हम कि आपकी कुंडली में जो भी योग कारक ग्रह हैं, जिनकी सिद्धि के योग हैं, वहाँ मेहनत करिए, क्योंकि वहाँ आप 2 कदम पहले ही आगे हैं। आप मेहनत करेंगे तो 4 कदम हो जाएंगे आगे, और नए सिरे से अपने मन माफिक सिद्धि करेंगे तो नया बेस बनाना पड़ेगा, और वहां पर आपकी कुंडली में ग्रहों ने वो बेस बनाया हुआ है। तो वो सिद्धि करिए जिसके योग हो आपकी कुंडली में।
आजकल लोग भूत प्रेत चुड़ैल डांड डाकन बहुत सारी साधनाएं करते, उलझ जाते, होता उनसे कुछ नहीं है। क्यों नहीं होता उसका कारण बताते हैं। लोग ऐसी साधनाओं में क्यों पढ़ते हैं? या तो पैसे की कमी से पढ़ते हैं, या एक नंबर के निठल्ले होते, मेहनत नहीं करना चाहते, बहुत जल्दी उनको करोड़पति बनना है, तो वो सोचते हैं कि भूत प्रेत चुड़ैल डांड डाकन साधना करके सिद्धि हो जाए। लेकिन उनको एक बात समझ में नहीं आती कि उनकी कुंडली के दोष और ग्रह जिन्होंने जीवन में उनको कभी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होने दिया, वो ग्रह और वो दोष उनको साधना में सिद्धि कैसे होने देंगे। तो पहली प्राथमिकता हम पिछले वीडियो में भी बताई है, अब भी बता रहे हैं कि पहली प्राथमिकता है अपना औरा कुंडली आदि करवाएं, उन सबको क्लियर करें, वहां के ग्रह दोष प्रभाव जो भी हैं वो क्लियर हो जाएं। उसके बाद आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए कौन सी साधना करनी है उसको करें। यदि डायरेक्ट सिद्धि में जाना है तो फिर एक साधना को पकड़ के उसके पीछे हो जाए। गुरु दीक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है, गुरु दीक्षा के बिना संभव नहीं है। तो आपको एक ही साधना पर मेहनत करनी चाहिए। हाँ, आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए अलग अलग साधनाएं आप करिए, जैसे दरिद्रता निवारण के लिए धूमावती साधना, घोर लक्ष्मी प्रयोग, शस्त्र लक्ष्मी प्रयोग, बहुत सारे प्रयोग दिए। ये तो एक एक दिन, 3-3 दिन, 11-11 दिन के जो प्रयोग है ये तो करते ही रहिए, लेकिन एक लक्ष्य बनाइए जिसकी प्रत्यक्ष सिद्धि चाहिए। सबकी प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए कभी प्रयास न करना। सबको तो आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने के लिए प्रयास करो, लेकिन प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए सिर्फ एक साधना पे फोकस करो, तभी आप उसकी प्रत्यक्ष सिद्धि ले पाओगे। वरना फिर तो भटक रहे लोग, आप भी भटकते रहोगे। तो इसलिए एक साधना पे फोकस करो तो उसकी सिद्धि हो पाएगी। अब अप्सरा साधना को लोग बहुत से होते हैं, क्या अनुभव होते हैं इसमें? देखो, अनुभव सबसे पहले बताएं, फिर इसके बेनिफिट बताएंगे। अप्सरा साधना में जब आप साधना के लिए बैठते हैं तो आप देखेंगे दूसरे और तीसरे दिन और कभी कभी पहले ही दिन से सारी चीजें चालू हो जाती है। किसी के होने का एहसास होता है, तेज हवा चलती है, कमरे के अंदर खुशबू आने लग जाती है, कोई आपके शरीर को बार बार टच करता है, आपके शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ जाती है? दिक्कत आ जाती है कि जब आपके साथ ये सब घटित हो रहा होता है, आप इसका बखान कर देते हैं, या तो अपने मित्र के सामने या किसी के भी सामने। हमारा तो यहाँ तक मानना है कि इतनी सब चीजों को आपको तो गुरु से भी शेयर करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, शक्ति सामने आ गई, वचन नहीं दे रही, तो आप गुरु से बात करें, या फिर आपने सिद्धि कर ली और बात करें तो काम की बात। अब बहुत से लोगों के फोन या मैसेज आते हैं, साहब हमें आज ये एहसास हुआ, आज हमें वो अनुभव हुआ। नहीं बताना चाहिए। आपको जब तक साधना कंप्लीट न हो जाए तब तक उसके अनुभव किसी को न बताएं। अनुभव बता के आप गुरु को क्या कर लेंगे? सिर्फ ये साबित करेंगे कि हाँ देखो हमने साधना किया, हमें अनुभव हो रहे हैं। क्या होगा उससे? फिर बोलते हैं कि साहब 2-3 दिन अनुभव हुए फिर बंद हो गए। पहली बात, कौन सी साधना कर रहे हो किसी को बताओ मत। दूसरी बात, साधना का बखान मत करो। तीसरी बात, साधना के समय मोबाइल आदि लोगों से चर्चा से कम संपर्क में रहो और अपने मंत्रों का मनन करते रहो। मानसिक रूप से भी सुगंधित रहो, इत्र आदि का प्रयोग करो, स्वच्छ कपड़े पहनो, अच्छे दिखो ऐसे कपड़े पहनो। साधना पे भी एकदम तैयार होके बैठो, खुद भी माला पहन के बैठो। अप्सरा साधना में क्या होता है, खुद भी एक खुशबूदार, हो सके तो गुलाब के फूलों की माला पहन के बैठे, एक अलग से रखे। प्रतिदिन ऐसे करो तो बहुत अच्छा। ना गुलाब मिले तो कोई और फूल ले लो। अप्सरा का जो ध्यान होता है, ध्यान में उसका जो स्वरूप, उसके जो वस्त्रों का कलर आदि बताया गया है, उसी हिसाब से आप धारण कर लो। जैसे लीलावती अप्सरा में पीले बताए गए हैं, पीत वर्ण, तो आप पीले धारण कर लो, पीली माला धारण कर लो। तो इसके बड़े लाभ हैं। सुगंधित इत्र रखो, वहां पर सजा के रखो सारा कुछ सिस्टमेटिक तरीके से। तो जब आप सब कुछ व्यवस्थित रखोगे और साधना करोगे तो उसके रिजल्ट आएंगे, वो शक्ति आएगी। और लगातार नियम संयम से प्रतिदिन एक नए जोश के साथ जब व्यक्ति साधना करता है, तब जाके 3 महीने 6 महीने साल भर में सिद्धि की प्राप्ति होती है, दर्शन होते हैं, प्रत्यक्ष सिद्धि होती है। अब लोगों ने तो क्या कहा है, 2 दिन साधना की, अनुभव हो रहे, 3 दिन साधना की, उनकी आदत में आ गया, वो निराश होने लग जाते हैं। और यार सामने कब आएगी, सामने कब, बस ये उनकी निराशा उनको ले डूबती है। क्योंकि अप्सरा जो है वो तरंग है, वो उमंग है, वो जोश है। और निरस व्यक्ति के साथ कभी अप्सरा नहीं आ सकती, जिसमें पुरुषार्थ नहीं उसके साथ कभी अप्सरा नहीं आ सकती। छोटी सी बात को समझिए, आप राह चलते एक व्यक्ति को अपने सम्मोहन वशीकरण से आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, तो देवलोक की अप्सरा आप जैसे तुच्छ मानव को कैसे आकर्षित हो जाएगी? तो इसीलिए कहते हैं बेस को बना लो, पहले कामदेव साधना करो,
कामदेव साधना में क्या होना चाहिए आपका संकल्प? कामदेव साधना में आपका संकल्प होना चाहिए, हे कामदेव देवी रति के साथ आप हम पर ऐसी कृपा करो कि हमारा सम्मोहन, वशीकरण और व्यक्तित्व इतना प्रबल हो जाए कि देव, दानव, यक्ष, नाग, किन्नर सब हमारे वशीभूत हो जाए, सब हमारे वशीभूत हो जाए, हमारी वाणी में सम्मोहन आ जाए, हमारे व्यक्तित्व में सम्मोहन आ जाए, हमारे चरित्र में सम्मोहन आ जाए, और ऐसा सम्मोहन आए कि जिसका मंत्र जाप करे वो हमारे वशीभूत हो जाए, जिसका ध्यान करे वो हमारे वशीभूत हो जाए, प्रत्यक्ष होने के लिए विवश हो जाए। हे कामदेव, ये करने में आप समर्थ हो। ऐसा संकल्प लेके कामदेव साधना का अनुष्ठान करो। फिर देखो पुरुषार्थ कैसे आता है, देखो सम्मोहन, वशीकरण कैसे आता है आपका व्यक्तित्व में। इसी के साथ इंद्र साधना कर लो कि हे देवराज इंद्र, जिस अप्सरा की प्राप्ति के लिए कई समय से प्रयास कर रहा हूं, मुझे पता है कि आपकी इच्छा के बिना वो प्राप्त नहीं हो सकती। हे देवताओं के राजा, मैं आपकी शरण में हूं। आप तीनों लोकों का पालन करने वाले हैं, आप देवताओं के राजा हैं, तो हे देवराज इंद्र, मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझ पर कृपा कर मुझे जीवन का वो अमूल्य समय जो मैं भोगना चाहता हूं, जिसे मैं देखना चाहता हूं, वो प्रदान करिए। और अप्सरा को आदेश दीजिए, क्योंकि आपके आदेश के बिना वो नहीं आएगी। आप आदेश दीजिए ताकि वो मुझे सिद्धि प्रदान करे। आप आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। हे देवराज इंद्र, मुझ पर कृपालु होइए। ऐसा बोल के देवराज इंद्र का अनुष्ठान करिए, जप करिए, यज्ञ करिए, स्तोत्र का पाठ करके उनको प्रसन्न कर लीजिए। और जब उन्होंने बोल दिया तथास्तु, फिर बैठो अप्सरा साधना पे। कैसे नहीं आएगी? तो सिस्टमैटिक तरीके से जब अप्सरा साधना होती है तो उसके लाभ होते हैं। हर साथ हर वीडियो में हम इतना कुछ नहीं बता सकते कि हर वीडियो में आपको शुरू से आखिरी तक, हमने बता दिया पिछले बहुत सारे वीडियो में कि आपको अप्सरा साधना के लिए कामदेव साधना और इंद्र साधना अनिवार्य है। उसी प्रकार यक्षिणी साधना के लिए कामदेव साधना और यक्ष साधना, यक्षराज कुबेर साधना अनिवार्य है। आप किस रिश्ते में उनसे साधना कर रहे हैं, संकल्प में आपको बोलना पड़ेगा। आप उनको किस रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, पत्नी रूप में, प्रेमिका रूप में, अप्सरा को किस रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको सारी चीजें पहले पेपर वर्क करनी चाहिए कि एक के बाद एक आपको क्या करना है। जब आप पेपर वर्क करके चलेंगे तभी तो उसका लाभ उठाएंगे। एंड टाइम पे तो आप भूल ही जाते हैं आपको करना क्या है, बहुत सारी चीजें आप मिस कर देते हैं। तो पहले आप पेपर वर्क करें कि आपको करना क्या है, उसके हिसाब से साधना करें तो उसका लाभ मिलेगा। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं साधना पे तो सिस्टमेटिक तरीके से करिए, खूब लाभ होगा। आप किसी भी गुरु मंत्र का जाप करते हो, आपने कहां से भी दीक्षा ली हो, ठीक है, आपको कम से कम गुरु मंत्र की 16 माला प्रतिदिन जप करना चाहिए। आप अगर कुछ और नहीं कर पाते तो प्रतिदिन 16 माला गुरु मंत्र की जप करिए। बहुत से लोगों ने अपने घरों में बहुत सारे देवी देवताओं की फोटो रख रखी, कई समय से तो उनको निलाया भी नहीं, ना भोग लगाया, बस एक जगह भोग लगा देते एक प्लेट में देवी देवता। बहुत सारे ऐसे लोग ज्यादातर मानसिक तौर पे परेशान है, घर में कलेश है, उन्नति नहीं हो रही, ऐसे लोग परेशान हैं। हम आपको बताएं इतनी सारी भीड़ ना रखें, व्यवस्थित जिनको पूछते हैं उन्हीं की फोटो तस्वीर रखें। सामान्य तौर पर जो घर में रखना चाहिए प्रमुख रूप से वो है गजानन गणपति महाराज, जिनके 4 हाथ देवी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ आदि के प्रतीक हैं, और साथ में भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी, भगवान शिव के साथ मां अन्नपूर्णा जगदम्बा। अगर आप किसी और देवी देवता के भक्त हो तो जिनकी सेवा कर सके उन्हें विशेष रूप से रख सकते हैं। एक चीज को और समझिए, ज्यादातर लोगों ने माँ काली की फोटो, तस्वीर, मूर्ति आदि घर में स्थापित कर रखी है और वो लोग बहुत परेशान है नेगेटिविटी आदि चीजों से। तो आप इन चीजों को समझिए। शिवलिंग घर में स्थापित करना या काली को घर में स्थापित करना कितना वो है, आप उसको समझिए कि उनके जो गण है, अनुचर है, कौन है, भूत प्रेत चुड़ैल लायन डाकन, वो तो सब आते जाते रहते हैं घर में। तो आप तो डिस्टर्ब हो गए, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत से लोगों के फोन आते हैं। देखो क्या होता है, आप काली साधना, महाकाली साधना गुरु आज्ञा से ही कर सकते हो, और उसमें भी आपको कवच, स्तोत्र आदि के टाइम टू टाइम, 8 बजे पूजा हो रही तो 8 बजे होना चाहिए, शाम को इस टाइम पे हो रही तो होना चाहिए। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से टाइम टू टाइम पूजा पाठ करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अन्यथा आप मूर्ति स्थापना घर पे ना करें, मूर्ति की जगह आप यंत्र को स्थापित कर लें। अगर आप यंत्र स्थापित करेंगे तो समस्या नहीं आएगी। तो यंत्र की स्थापना घर में करें और यंत्र का पूजन करें तो बेहतर है। बहुत सारे देवी देवता घर में ना रखें, जिनके विधि विधान आपको नहीं पता है, उनकी पूजा पाठ आप नहीं कर सकते, उन्हें भी ना परेशान करें, क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे।
काली महाकाली इन साधनाओं के लिए गुरु दीक्षित होना स्पेशल इन्हीं दीक्षाओं में जरूरी है। साथ में इनके यंत्र भी साथ में होना चाहिए और इनके प्रतिदिन व्यवस्थित पूजन और भोग आदि लगना चाहिए। साथ में इनके स्तोत्र और कवच का पाठ प्रतिदिन होना चाहिए। नवरात्र में विशेष पूजा इनकी होनी चाहिए। अगर आप काली महाकाली की मूर्ति स्थापित कर रहे हो तो बहुत विशेष, आप समझे ये कौन है, ये महाविद्या है महाकाली। काली इनकी योगिनी शक्ति है, काल का योगिनी शक्ति है। तो इनके बहुत नियम है, आप नियम पालते नहीं हो और श्रद्धा से ले आते हो घर पे, आपकी श्रद्धा को नमन है हमारा, पर संबंधित शक्ति का विधिवत पूजन क्रिया आप नहीं कर पाते, वो आपके लिए समस्या का कारण बन जाती है। इन चीजों को समझे। चलिए आ जाते हैं मुख्य विषय पर, हमारी साधना पर। पुष्पदेहा अप्सरा साधना किसी भी शुक्रवार रात्रि 10 बजे से स्टार्ट करें। पीले वस्त्र धारण करें। आप उत्तरमुखी होकर बैठे, बाजू पर पीला कपड़ा बिछाएं, कटोरे में पीले पुष्प रखें और उसके ऊपर पुष्पदेहा यंत्र को स्थापित करें। साइड में माला को स्थापित करें। शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। यंत्र का पंचोपचार पूजन स्नान आदि करवा के पुनः उसके स्थान पर स्थापित करें। कुमकुम केसर आदि से पूजन करें और हाथ दीपक का भी पूजन करें और हाथ में जल लेके संकल्प लें। सदगुरुदेव भगवान गणेश जी भगवान का ध्यान करके पुष्पदेहा अप्सरा का ध्यान करें और कहें, हे गणेश जी, हे गुरुदेव भगवान, मुझे पुष्पदेहा अप्सरा की सिद्धि हो। हे पुष्पदेहा अप्सरा, मुझे आपकी प्रत्यक्ष सिद्धि हो, इस निमित्त में यह साधना कर रहा हूं। आप सब प्रकार से मेरी साधना पूजा को स्वीकार कर मुझे सिद्ध होइए। ऐसा बोल के जल छोड़ दीजिए कटोरी में, बाद में किसी गमले में डाल देना उसको। एक माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र। आप चाहे तो साधना के साथ 16 माला गुरु मंत्र करें तो ज्यादा उत्तम रिजल्ट आते हैं। आपकी साधना में कोई कमी रह जाती है तो गुरु मंत्र से उसकी पूर्ति हो जाती है। और उसके बाद आप पुष्पदेहा अप्सरा की साधना करें, जिसमें आप देवराज इंद्र और कामदेव का आशीर्वाद पहले ले लें, जब गुरु जी और गणेश जी का आशीर्वाद लें उसके बाद में। और पुष्पदेहा मंत्र की 51 माला मंत्र जप करें। कितने दिन करना है? ये 21 दिन की साधना है। 21 दिन तक आपको पुष्पदेहा मंत्र का जप करना है। जब आपके 21 दिन पूर्ण हो जाएं तो आप यंत्रमाला रख के कुछ गैप लेके पुनः इस साधना को शुरू करें। 21 दिन में अगर प्रत्यक्ष सिद्धि होती है तो ठीक, हालांकि मुश्किल है, लेकिन सिद्धि हो जाती है। लेकिन प्रत्यक्ष होगी ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप उसी रूम में सो रहे हैं तो बाकायदा स्वप्न के माध्यम से वो हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको दूसरी या तीसरी बार करते हैं तो यकीनन आपको इसकी सिद्धि होती है। अगर एक चीज को समझ लीजिए आप, अगर आपको जल्दी सिद्धि नहीं हो रही तो ये मान लीजिए कि जिस स्थान पर आप ये साधना कर रहे हैं वहां शक्ति को आने में कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, कोई बंधन है, कोई तंत्र बाधा है या कोई ऐसी एनर्जी है जो शक्ति को वहां पर नहीं आने दे रही, कोई तो नेगेटिविटी है। तो इन चीजों को समझिएगा तो आप अपना स्थान चेंज कर लीजिए। जब 3 बार में अगर आपको लगे कि साधना में अनुभव हो रहे हैं लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पा रहा है तो आप समझ लीजिए कि प्रत्यक्षीकरण में शक्ति को भी कोई दिक्कत आ रही है, आप अपना स्थान चेंज कर लें। लेकिन 14 दिन, जैसे 21 दिन की साधना करेंगे तो पूरे 21 दिन में कहीं भी आपको जगह चेंज नहीं करनी, उसी जगह बैठ के साधना करनी जहाँ पहले स्टार्ट किया है। पहला, साधना के कमरे में कोई ना जाए, आपके अलावा यंत्रमाला को कोई और देखे भी ना। दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन, एक समय भोजन, इन चीजों का ध्यान रखें। तो जब आप सिस्टमेटिक तरीके से इन चीजों को समझ के साधना करेंगे तो रिजल्ट आएगा। और एक ही यंत्रमाला से आप इसको बार बार दोहराएं, इसको विसर्जित ना करें जब तक कि ये पूर्ण रूप से सिद्ध ना हो जाए। त्राटक का विशेष प्रयोग करें। मंत्र जप करते हुए त्राटक अवश्य करें, जितनी ज्यादा आंखें खोल सके। यंत्र पर भी ज्यादा से ज्यादा दृष्टि रख के करने का प्रयास करें। हालांकि यंत्र नीचे होता है तो नीचे दृष्टि ज्यादा समय तक त्राटक करना संभव नहीं है, तो कुछ समय यंत्र पे करें, 4 या 5 माला, फिर सामने देख के त्राटक करते हुए फोटो रख ले अप्सरा की, उसमें देखते हुए त्राटक करते हुए मंत्र जप करें। और उसके बाद में फिर आंख बंद करके 51 माला है तो कम से कम इसमें आप 21 माला तो त्राटक करने की कोशिश करें, जितना जितना हो सकता है, भले बीच में छूट जाए। इस प्रकार साधना करके मंत्र को नोट कर लीजिए आप। ओम ह्रीं पुष्पदेहा आगच्छ प्रत्यक्षम भव ओम फट। ये जो मंत्र है ये प्रत्यक्ष सिद्धि का ही मंत्र है। आप इससे प्रत्यक्ष सिद्धि करेंगे और पुष्पदेहा अप्सरा अवश्य सिद्ध होगी। सदगुरुदेव से हमारी इसी प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय महाकाल।